गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रियल साइंस में। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद जो ये वीडियो आ रही है, एक्चुअली काफ़ी ऐसे पर्सनल वर्क हो गए थे जो मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, चैनल पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। बट अभी सिलसिला फिर से स्टार्ट होगा आप लोगों के साथ। जैसे मेरी पहली स्टोरी रियल स्टोरीज में आपके लिए लाता था एक पॉडकास्ट की तरह, और आप उसको बहुत पसंद करते थे। तो आज इसी तरह से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और डेली हर तीसरे चौथे दिन आप लेके इसी तरह से रियल स्टोरी लाया करूँगा। तो आज की जो स्टोरी है दोस्तों, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। कहानी कुछ इस प्रकार की है कि रजत जो नोएडा के रहने वाले हैं, वो अभी रिसेंटली दिसंबर की लास्ट में न्यू ईयर के लिए शिमला बाई टॉय ट्रेन गए थे। आप लोगों को पता है शिमला टॉय ट्रेन बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज जो है साइट्स में आती है। काफ़ी सुंदर, मैं कई एक बार गया हूँ उसमें, कई बार तो नहीं, एक बार गया हूँ 2011 में। तो उसी की जो है स्टोरी है। रजत ने बताया अभी मेरी 4 दिन पहले ही, जिस जैसे कि मेरे यही थर्ड पर्सन है कोई, उनसे जानने वाले से मैंने उनसे डिस्कस किया कि इस तरह का मेरा चैनल है, मैं इस तरह के जो है वीडियोस डालता हूँ। तो उन्होंने मेरे को तभी एकदम से उन्होंने बताया कि यार मेरा एक दोस्त है रजत, उसके साथ ऐसा हुआ। तो ये रियल इंसिडेंट है। तो हुआ दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। रजत और सचिन जो नोएडा के रहने वाले हैं, सीधा दिल्ली आते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन वो ट्रेन पकड़ते हैं सीधा अपना जो टॉय ट्रेन का जो स्टेशन आपको पता है कहाँ से है, शिमला से लेकर कालका। ठीक है, कालका से शिमला टॉय ट्रेन चलती है, आपको पता है। पर दिल्ली से कालका जाने के लिए उन्होंने एक जो है ट्रेन पकड़ ली। उसमें वो नॉर्मली उन्होंने जनरल डब्बे में बैठे और सीधा पहुंच गए, क्योंकि सचिन और जो फैमिली होती है तो हमें सोचना पड़ता है, बस सचिन और रजत है, उन्होंने सोचा कि सीधा टिकट लेते हो चलते हैं। तो भैया वो कालका पहुंच गया। और सुबह आपको पता है हिमालयन क्वीन सबसे पहली ट्रेन है 4:30 बजे की, जो कालका से लेकर सीधा शिमला आपको पहुंचा देती है 11, साढ़े 10, 11 बजे। तो उन्होंने सोचा हम वो ले लेंगे अगर टाइम से नहीं पहुंच पाए तो। फिलहाल क्या हुआ, आधा ठंड का समय था, आधा एक घंटा ट्रेन लेट हो गई। तो कालका वो पहुंचे दोस्तों 5 बजे। तो उन्होंने क्या करा, एक जनरल टिकट 65 रुपए का लिया, जो सुबह 6 बजे जो ट्रेन चलती है शिमला कालका एक्सप्रेस। ठीक है, तो वो उसमें बैठे जनरल डब्बे में। फिलहाल देखिए खचाखच भरा तो हुआ ही था डब्बा, आपको पता ही है। पर उन्होंने टिकट लिया और सीधा वो घुस गया। जब 1 घंटे जब पहाड़ों से ट्रेन चलने लगी तो काफी अच्छी अच्छी सीनरीज आने लगी। तो इसी बीच जो रजत है उसको थोड़ी सी घबराहट होने लगी। अब ये नहीं पता कि क्यों होने लगी, अचानक ही घबराहट सी होने लगी। वो सीधा जाके पीछे सबसे लास्ट में कोई सवारी उतरी। आप पता है आपको, जब ट्रेन के टनल से जाते हैं तो लोकल्स जो होते हैं, कुछ लोकल भी होते हैं, अप डाउन करते हैं। तो एक दो सवारी उतरी होगी, तो उनसे वहां पे बिठा दिया। जो सचिन ने रजत को वहां बिठा दिया। अब रजत जो है बाहर के नज़ारों का मजा लेता रहे, और अपना ट्रेन चल रही है बढ़िया, टॉय ट्रेन बढ़िया चल रही है, शिमला की तरफ बढ़ने लगे। तो सचिन भी वहां खड़ा हो गया। तो सचिन ने कई बार रजत को ऐसा देखा कि शायद इसको अच्छा फील नहीं हो रहा, जबकि ऐसा किसी भी ट्रिप पे ऐसा हुआ नहीं। तो सचिन ने पूछा कि रजत क्या हुआ, कि तुम्हें कोई परेशानी है, तुम ऐसे थोड़ा घबराए टाइप लग रहे हो। अब तो देखो विंडो के सामने बैठ गए हो सकता है कि रात का सफर है, खाना पीना ऊपर नीचे हो गया हो पेट में, तो गुड़गुड़ाहट होती है, घबराहट होने लग जाती है। तो रजत ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है, सब नॉर्मल है। फिर एक और स्टेशन आता है, बगल वाली सवारी भी आगे पीछे हो जाती है, कहते हैं चलो आपस में बैठ जाओ। तो दोनों बैठ जाते हैं। तो रजत एकदम से सचिन को कुछ बताने की कोशिश करता है। और दोस्तों, अब मैं जो आपको बताऊंगा ये रियल स्टोरी है, अभी कुछ दिनों पहले की। सचिन कहता है हाँ बता क्या हुआ। तो रजत बोलता है कि यार चुपचाप बस ऐसे ही बैठा रहे, और जैसे ही अगला स्टेशन आए ना, तो थोड़ी देर या तो हम उतर जाते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा या तो हम उतर जाते हैं या तो अपना जो भी है, मुझे मेरा है मन नहीं लग रहा। तो सचिन एकदम वो हो गया, यार इतनी दिल्ली से इतनी दूर से हम शिमला के लिए आए हैं, टॉय ट्रेन में जा रहे हैं, खचाखच भरी हुई है ट्रेन, खचाखच तो क्या मतलब भरी हुई थी। उसके बाद भी रजत ऐसा क्यों कह रहा, तो वो पूछता है कई बार कि क्या हुआ रजत भाई, बता तो सही, कुछ तो बात होगी। तो रजत थोड़ा सा इधर पीछे को निकल के जाता है। तो एक स्टेशन आता है, उससे उतरते हैं, कहते हैं वॉशरूम। वहाँ पे जो है ट्रेन 5 मिनट के लिए रुकती है। वो शायद स्टेशन का नाम उधम करके कुछ था, ऐसे मैं स्किप कर गया दिमाग से। ठीक है, तो वहाँ उतरते हैं टॉय ट्रेन पे, हिल पे ही बने हुए हैं। जैसे ही वो
वॉशरूम की तरफ बढ़ते हैं उस स्टेशन पे, छोटे से इतने सुंदर से स्टेशन पे, तो रजत बताता है कि जब हम कालका स्टेशन पे चढ़े थे टॉय ट्रेन के लिए, तब तुम्हारा मतलब एक सौ सचिन था बगल में उसके, कह रहा एक बगल में ही एक जब से एक आदमी मेरे पीछे बहुत देर से मतलब खड़ा हुआ है। अब मेरे को बड़ी देर तक मुझे ये लगता रहा कि वो आदमी कि हम जैसा ही है, इंसान है और कई मतलब और लोगों की तरह, सवारी की तरह। पर जब उसने कहते हैं ना दोस्तों कि शीशे में जो होता है, देखो ट्रेन पे आप टॉय ट्रेन में जाएंगे तो ऐसे करके शीशे बने हुए हैं साइड में और में, तो रजत ने बताया कि जब मैंने तेरे को शीशे में देखा, अपने आप को देखा, पर उस जो बगल में जो मेरे आदमी सा था, ज़्यादा एजेड नहीं थी, 40-45 साल का था, वो आदमी का जो आई मीन जो वो आदमी उसको शीशे में नहीं दिखा रजत को, तो वो बड़ा और सारी भीड़ दिख रही है उससे, रजत को वो बगल वाला अपने लेफ्ट हैंड वाला नहीं दिख रहा। तो रजत ने ये जब उसे बताया कि यार मैं जब से बड़ा परेशान हूँ, और उसके बाद से वो आदमी मेरे ही बगल में घूम रहा है और किसी और को फील भी नहीं हो रहा। तो सचिन भी बोलता है कि नहीं यार ऐसा तो कुछ है ही नहीं, भीड़ भाड़ और मैं तेरे साथ हूँ, इसमें ऐसा कोई आदमी है नहीं। तो वो बोलता है देख वो जहाँ मैं बैठा हुआ था उसी के बगल में वो सीट पे बैठा हुआ है, और ऐसा भी नहीं कि उसे कोई मतलब मन का कोई वहम हो रहा हो, बट ऐसा कुछ नहीं था। रजत ने बोला यार वो आदमी मेरे जब से ही पीछे लगा हुआ है। फिलहाल क्या होता है दोस्तों, सचिन फिलहाल उसकी जैसे घबराहट वगराहट को देख के मान लेता है उसकी बात, और वो सीधा आके मेन गेट पे जो जो जनरल डब्बा था उसके मेन गेट पे ही खड़े हो जाते हैं, अंदर सीट पे भी नहीं जाते। और उसने रजत ने बोला कि यार मैं अंदर नहीं जाऊंगा, जल्दी से बस हम शिमला पहुंचे और फिर मैं सीधा घर जाना चाहता हूँ, और जल्दी से आना चाहता हूँ, मैं ट्रेन से नहीं आऊँगा। बहुत घबरा गया था। तो हुआ क्या दोस्तों, बहरहाल वो जैसे तैसे करके शिमला अपना पहुंच जाते हैं। उनका तो ट्रिप भी थोड़ा ऊपर नीचे खराब हो ही जाता है। और रजत अपना वहाँ से सीधा अपना दिल्ली आता है, बस से सीधा अपना वॉल्वो बस बुक करते हैं, दिल्ली आता है। घर पे आके सब बताते हैं, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो बहरहाल दोस्तों पता ये चलता है कि जब ये लोग नोएडा से ही निकले थे, कहते हैं ना जब किसी जैसे नोएडा से निकले, अब ये जैसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ही पहुंचे थे, तो अब आपको पता है इधर उधर जो लोगों को देखा होगा ना पटरियों पे टॉयलेट्स वगैरह कर देते हैं इधर अंधेरे को जाके, तो रजत ने वही करा। रजत ने कहा कि यार मैं अभी आ रहा हूँ, देखो मैं आपको बता देता हूँ धूम्रपान नहीं करना चाहिए, सिगरेट पीते हुए वो गया। और रजत और सचिन इधर को हो गया और रजत इधर को, उसने किसी ऐसी गलत जगह पे जो टॉयलेट किया जहाँ उसे नहीं करना चाहिए था, और वहाँ करके उसने सीधा बोला चल यार चलते हैं, तो इस तरह से बोला। तो कहा जाता है कि जब उसे दिखाया गया पंडित को या फिर घर वालों को, तो कहा उन्होंने बताया कि ये कहीं पे गलत जगह पे जो टॉयलेट कर रहा था, इसने वहाँ पे इस तरह से टॉयलेट करके उसका निरादर किया और सीधा वहाँ से बोला चल यार चलते हैं, तो वो इसके साथ लग गया वहीं से, नई दिल्ली से ही। तो बहरहाल अब 10-15 दिन बाद उसकी हालत ठीक हो गई, उसे थोड़ा जो भी है दिखा दुखू के करवा दिया गया। बट इस कहानी से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ रियल स्टोरी से कि देखिए कहीं भी अगर हम कहीं जाते हैं तो सुनसान जगह पे इस तरह से हमें टॉयलेट्स वगैरह भी नहीं करना चाहिए, और कहीं पे भी हमें सुनसान या ऐसी जगह हमें यही नहीं बोलना चाहिए चल यार चलते हैं, तो वो चीज़ साथ में लग लेती है। ये बहुत ही पुरानी जो कहावत भी है ये होता है। तो ये एक रियल स्टोरी थी। फिलहाल जो है रजत एकदम ठीक है, वो ट्रेन में ऐसा कुछ नहीं था, ट्रेन एकदम ठीक थी, बट ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ही उसके शिमला तक पीछे गया और आया, तो ये समझ लीजिए उसका पीछा नहीं छोड़ा। तो उसकी तबीयत फिलहाल अब ठीक है, रजत एकदम बढ़िया है। तो एक रियल स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर करना चाहता था, आपको अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अब मिलते हैं अगली वीडियो में विदाउट स्किप, नेक्स्ट वीडियो मिलेगी आपको। चलिए मिलते हैं।